नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। गंगा सप्तमी किस दिन मनाई जाएगी और गंगा सप्तमी का खास महत्व रहता है। उत्तरी भारत में तो खास करके इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं कि गंगा सप्तमी के दिन ऐसा क्या हुआ था कि ये गंगा सप्तमी के नाम से जानी गई, ये इस दिन को इतना दिव्य दिन क्यों माना जाता है। ये वही दिन था जब गंगा मैया स्वर्ग लोक से भगवान शिव की जटाओं में उतरी थी। अगर हम अवतरित होने की बात करते हैं तो जिस दिन गंगा मैया अवतरित हुई थी उस दिन तो गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है पर्व को। लेकिन जब गंगा मैया शिव की जटाओं में उतरी थी उस दिन को गंगा सप्तमी या फिर गंगा जयंती के नाम से जाना जाता है। गंगा जयंती के दिन माँ गंगा मैया की आराधना करनी चाहिए। गंगा मैया को कई नामों से पुकारा जाता है। भागीरथी के नाम से पुकारा जाता है, गंगे के नाम से पुकारा जाता है और साथ के साथ विश्व रूपिणी के नाम से भी जाना जाता है। नारायणी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, इन्हें पुकारा जाता है। कई नाम हैं लेकिन कई लाभ भी हैं। मोक्ष की दायिनी कहा जाता है इसे, यानी आपके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। पितरों की शांति का ये बहुत बड़ा द्वार माना जाता है। कहते हैं कि पितरों की शांति के लिए इसीलिए यहाँ पे जाकर के अस्थियां जो है वो प्रवाहित की जाती हैं ताकि पितरों को स्थान देवलोक में मिले, स्वर्ग लोक में मिले। तो स्वर्ग लोक में ले जाने का रास्ता पितरों का यही है, यानी इसी रास्ते से आपके पितर, आपके पूर्वज शांत होते हैं। नहीं अनगिनत उपाय किए जाते हैं गंगा के। गंगा जल कभी खराब नहीं होता और कई इसके तह तक पहुंचने की हर विशेषज्ञों ने ये कोशिश भी की कि आखिर इसके अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से गंगा जल कभी खराब ही नहीं होता। तो कहते हैं ना, ऊपर वाले के पास में अनगिनत शक्ति है जिसका आभास करना बहुत दूर होता है। लेकिन वो व्यक्ति जरूर कर पाते हैं जो अपने आप के ऊपर संतुलित रखते हैं, संतुलन होते हैं। यानी अपने ऊपर संतुलन रखना, अपनी इंद्रियों के ऊपर संतुलन रखना और देवों की भक्ति में रम जाना, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजों का अच्छा आभास कराने लगते हैं। पूजा से बढ़कर कोई मोक्ष का रास्ता नहीं है, इसीलिए पूजा भक्ति हमें हमारे जीवन में जरूर डालनी चाहिए। गंगा सप्तमी 14 मई को मनाई जाएगी। गंगा जयंती या फिर गंगा सप्तमी कहें, 14 मई को मनाई जाएगी। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अद्भुत तिथि होती है। इसी दिन मनाई जाती है गंगा सप्तमी या फिर कहें कि गंगा जयंती। दान पुण्य का और खास विधि विधान के स्नान का खास महत्व होता है। गंगा मैया की नदियों को पवित्र नदियों का दर्जा ही दिया गया है, यानी सबसे उत्तम पवित्र नदी का रूप दिया गया है इसे। गंगा मैया की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि एक दैवीय मंत्र से आप अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं और एक दैवीय स्नान से आप अपने देह की तकलीफों को दूर कर सकते हैं। गंगा मैया है, आपके सारे दुखों को अपने में समा लेती है। इसीलिए इस दिन गंगा जल का प्रयोग खास करके करना चाहिए। दान जरूर करना चाहिए, स्नान जरूर करना चाहिए और तप ये भी जरूर करना चाहिए, यानी भक्ति जरूर करनी चाहिए। अब भक्ति में हम एक खास मंत्र बताएंगे जिससे आपके अनगिनत कष्टों का निवारण निकल सकता है। लेकिन स्नान की जब हम बात करते हैं, एक देवीय स्नान इस दिन जरूर करना चाहिए और वो देवीय स्नान होता है
ब्रह्म मुहूर्त का स्नान। वैसे तो बहुत सारे हमारे तपस्वी खास करके तटों पे जाकर के स्नान करते हैं, लेकिन आप किसी कारण से गंगा मैया के तटों पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही गंगा जल डाल करके पवित्र जल बना लीजिए अपने जल को, जिस जल से आप स्नान करते हैं। यानी गंगा जल की एक बूंद डलते ही आपका सारा जल पवित्र हो जाता है, गंगा जल के समान हो जाता है। तो गंगा जल डाल करके ही आपने इस दिन स्नान करना है। 14 मई को स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। लेकिन एक दैवीय मंत्र आपके जीवन की हर समस्या का समाधान है। एक दैवीय मंत्र से आप मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ अपने कष्टों का निवारण पा सकते हैं। तो कौन सा दैवीय मंत्र आपने इस दिन करना है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पेन पेपर लेकर के इसे नोट कर लीजिएगा और इस दिन खास करके इस मंत्र का जाप कीजिएगा। इससे आपके हर कष्ट शांत हो जाएंगे। ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। वेद व्यास जी ने भी इस मंत्र का खास करके लाभ बताया है कि इस मंत्र को करने से आपके जीवन के हर कष्ट से आपको मुक्ति मिल सकती है। अनजाने में हुए पाप से आपको मोक्ष मिल सकता है। आपको कई बार हमारे जीवन के अंदर जाने अनजाने में कुछ चीजें हो जाती हैं, लेकिन उसके निवारण का रास्ता आपको नहीं मिलता है। गंगा सप्तमी, गंगा जयंती, ये वो पावन दिन है, ये वो पवित्र दिन है। इस दिन किए हुए इस मंत्र के जाप से आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। मंत्र हम फिर से दोहरा रहे हैं और इसे हम स्क्रीन पर भी चला रहे हैं। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इस मंत्र का कम से कम, और रुद्राक्ष की माला पे ही कीजिएगा, और कम से कम 108 बार जाप कर लीजिए। पूरी माला जरूर जाप कर लीजिएगा। तो 8 मन के 108 मन के और 108 बार ये जाप आपका पूर्ण हो जाएगा। और रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय श्रृंगार जिसे हम कहते हैं, सबसे प्रिय है उन देवीय रूप से आप इसका चमत्कार देख सकते हैं। और इस दिन तो कहते हैं कि रुद्राक्ष भी अगर आप धारण करते हैं तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। नाम को ध्यान में रखिए, गंगा मैया का ध्यान करिए, विष्णुपदी का ध्यान करिए, भागीरथी का ध्यान करिए, माँ गंगा का ध्यान करिए, शुभ्रा का ध्यान करिए, क्योंकि इन्हें कई नामों से जाना जाता है। तो आपने ध्यान करना है और इस मंत्र का जाप बहुत ही शांत मन से करना है। ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा, 108 बार जाप कीजिएगा। इसका दैवीय प्रयोग आप अपने जीवन के अंदर देख पाएंगे, इसका लाभ आप देख पाएंगे। और ये बहुत ही दैवीय दिन है, बहुत ही खास दिन है। इस खास दिन में खास लाभ आप जरूर पाएं। और घर के जितने सदस्य हैं इस दिन स्नान करने को जरूर कहें। कई बार बच्चे रात की शिफ्ट में आते हैं तो दिन भर सोते हैं, स्नान नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे, इसमें कोई एक्सक्यूजेस मत लीजिएगा। कुछ समय निकाल करके जब आप घर वापस लौटे आप तभी स्नान कर लीजिए। लेकिन जो व्यक्ति घर के अंदर है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का अगर स्नान लेते हैं बहुत दैवीय माना जाएगा। अदरवाइज आप सूर्य उदय से पहले तक का स्नान ले लीजिए। आपके जीवन के कष्टों को खत्म करने का बहुत ही उत्तम रास्ता है गंगा जयंती, गंगा सप्तमी। तो गंगा सप्तमी की आप सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ गंगा मैया आपके ऊपर हमेशा खुशियों की बरसात करें। जय माता दी, नमस्कार।